सबसे पहले तो हम यहाँ पे डेटा में, डेटा टैब तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, दिखाई दे रहा है ना सबको। सो डेटा टैब के अंदर यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और उसके अंदर ये रहा कंसोलिडेट, जो कि आपको दिख रहा है कंसोलिडेट। इससे टोटल कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा जहां पे मुझे जनवरी से लेकर दिसंबर की टोटल लानी है। तो मैंने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद डेटा टैब में ऑलरेडी क्लिक है, आपको पता ही है। यहाँ पे कंसोलिडेट ये ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने आएगा एक डायलॉग बॉक्स। ओके, अब आप बोलोगे इस डायलॉग बॉक्स में करना क्या है। इसमें सबसे पहले फंक्शन सिलेक्ट करना है कि आपको इसकी टोटल करनी है, क्या करनी है। मतलब फंक्शन के अंदर आपको काउंट आता है, एवरेज आता है, मैक्स आता है, मीन आता है, प्रोडक्ट आता है, सारी चीज़ें हैं। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन वगैरह। फिलहाल तो हमें सम चाहिए, तो इसलिए मैं इसे सम ले रहा हूँ और रेफरेंस में कर्सर रख रहा हूँ। रेफरेंस में कर्सर रखने के बाद हमें रेफरेंस देना है। देखिए कर्सर कहाँ पे है मेरा, राइट, रेफरेंस के अंदर है। अब मैं जनवरी शीट को क्लिक करूंगा, मतलब जनवरी जो शीट है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको सिलेक्ट किया मैंने। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे जनवरी शीट ओपन हो गई। मैं इसमें रेंज सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये रेंज सिलेक्ट करूंगा जो नंबर्स वाली रेंज है B2 to B7। यहाँ पे देखिए B2 to B7 सिलेक्ट हो चुकी है, ऑटोमेटिकली वो डॉलर साइन के साथ आ रही है। डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट आपको ऐड करना है इसे और उसके बाद फेब पे क्लिक करके ऐड करना है। बस आपको यहाँ पे ऐड करते जाना है। फेब के बाद मार्च ऐड, अप्रैल ऐड, मई ऐड, इतना सारा मैं बोलता हूँ लेकिन फास्ट भगा देता हूँ अभी। जून ऐड, जुलाई ऐड, अगस्त ऐड, सितंबर ऐड, अक्टूबर ऐड, नवंबर ऐड, दिसंबर ऐड। ये फास्ट भगाया इसलिए थोड़ा सा इतना ऐसा हो गया दोस्तों। मेरा आवाज़ फास्ट होने के बाद कैसा आ रहा है देखा आपने। फिलहाल तो ओके कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं अब टोटल आ चुकी है। इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आपका ये सवाल रहेगा कि अगर मैंने जनवरी में जाकर, जब वो यहाँ पे कितना टोटल है 57,721, तो जनवरी में जाकर B2 सेल में मैंने कुछ बदल दिया, यहाँ पे मैंने 6,500 कर दिए, तो टोटल में कुछ चेंजेस होगा क्या? नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, अब एक काम करना है, इसको सिलेक्ट करना है, कंसोलिडेट को क्लिक करना है और ओके कर देना है। बस ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो अपडेट हो जाएगा, क्योंकि कंसोलिडेट के अंदर ऑलरेडी जो रेफरेंसेस ऐड किए हैं यहाँ पे आप देख सकते हो वो सारे रेफरेंसेस नीचे है। ऑल रेफरेंसेस दिख रहा है ना। सो और रेफरेंसेस यहाँ पे ऐड है और रेफरेंसेस ऑटोमेटिक पिक करेंगे और यहाँ पे आपको टोटल मिलती जाएगी। लेकिन आपको दोबारा कंसोलिडेट पे क्लिक करके ओके करना होगा, तो ये अपडेट होगा। लेकिन अब बारी है हमारी फॉर्मूला सीखने की, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला से करना है। ये हमने पहले ही बोला था। तो जिनको कॉन्सोलिडेट नहीं आता होगा या कॉन्सोलिडेट के बारे में बिल्कुल पता नहीं, इसके लिए मैंने कॉन्सोलिडेट पहले बता दिया। कॉन्सोलिडेट, कॉन्सोलिडेट क्या बोलते हैं इसको, कॉन्सोलिडेट ऐसे कुछ बोलते होंगे। चलिए फिलहाल तो हमें आगे बढ़ना है। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए मैंने टोटल को डिलीट किया। अब मैं यहाँ पे 3D फॉर्मूला बताने वाला हूँ, जो कि आपको 3D में दिखने वाला है। मीन 3D में वगैरह कुछ दिखने वाला नहीं है आपको। यहाँ पे बस करना क्या है, आपको यहाँ पे सम लिखना है। मुझे टोटल करनी है ना, तो सम लिखना है। सम लिखने के बाद यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले तो मैं जनवरी शीट को मतलब सिलेक्ट करूंगा ऐसे और उसके अंदर की B2 सेल को क्लिक करूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे B2 क्लिक कर देता हूँ तो ऊपर सम फॉर्मूला आपको फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। अभी दिखाई दे रहा है ना ऊपर, तो अभी उसमें कर्सर रखिए और इसमें करना क्या है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। अभी सम हमने लिया, सम लेने के बाद जनवरी सेल में B2 क्लिक किया। अब ये जनवरी शीट है, उसके आगे मैं कोलन ऐड करूंगा और लास्ट शीट का नाम लिखूंगा। मेरे लास्ट शीट का नाम क्या है, दिसंबर है। जरा देखिए यहाँ पे, देखिए लास्ट शीट का नाम आपको देखना है। यहाँ पे लास्ट शीट का जो भी नाम रहेगा आपका, आपकी केस में वो आपको लेना है। यहाँ पे मेरा तो दिसंबर है इसलिए मैंने दिसंबर लिया। तो इसमें फॉर्मूला बार में मैंने जनवरी लिखा ऊपर, उसके बाद कोलन, फिर दिसंबर लिया। मतलब जनवरी के यहाँ पे आपको कोलन और दिसंबर ऐड करना है। इससे होगा क्या मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जितनी भी शीट्स है जनवरी से दिसंबर के बीच में और उसके अंदर B2 सेल, उसकी टोटल यहाँ पे वो बताएगा। आर यू गेटिंग गाइज? अब आप इसे ड्रैग करेंगे, यू विल कम टू नो अदर्स टोटल ऑल्सो। वाओ इंटरेस्टिंग, राइट। ये देखिए ये यहाँ पे ड्रैग कीजिए और कंसोलिडेट पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। कंसोलिडेट से जो रिजल्ट आ रहा था वही रिजल्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है ना। इंटरेस्टिंग है ना। करना क्या है, दोबारा देखिए फॉर्मूला मैं दोबारा बता देता हूँ। ये 3D रेफरेंस कैसे हो रहा है, इज इक्वल टू सम। नहीं समझाओ तो दोबारा देखिए, यहाँ पे लिखिए चाहिए तो आप। अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे सेल का नाम ऑलरेडी पता है, B2 सेल है और उसके कौन से शीट में वो भी पता है। सो जैन लिखिए, जैन पहली शीट का नाम, फिर दिसंबर दूसरी शीट का नाम, फिर एक्सक्लेमेटरी साइन देना है, एक्सक्लेमेटरी, और उसके बाद उस सेल का नाम लिखना है जिसकी आपको टोटल करनी है। तो मैंने वो लिखा और ब्रैकेट क्लोज किया एंड एंटर किया, राइट।
तो आपको करना क्या है 3D फॉर्मूला के लिए, ये तो डेफिनेटली समझा होगा। लेकिन अब ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे नोटिस कीजिए मेरे शीट के अंदर पूरे नाम लिखे गए, मतलब कहीं पे स्पेस नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए जैन में डबल क्लिक कर रहा हूँ, नाम चेंज कर रहा हूँ मैं इसका, जैन 2019 ऐसा ये आ रहा है, जनवरी 2019 का ये रिकॉर्ड है। फिलहाल तो 20 चालू है, लेकिन हमारे पास पुराने ईयर का रिकॉर्ड है, इसलिए मैं जनवरी 2019 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे दिसंबर में मैं दिसंबर 2019 स्पेस आ रहा है। तो शीट के अंदर जब स्पेस आता है तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ अभी क्या होता है। यहाँ पे फॉर्मूला में देखिए, यहाँ पे स्पेस आता है तो एक इन्वर्टेड कोमा ऐड होता है। इन्वर्टेड कोमा ऑटोमेटिक फॉर्मूला में ऐड हो गया। तो हमें क्या करना है, समझना है यहाँ पे कि हमें जब स्पेस है, सपोज मैं यहाँ पे अभी फॉर्मूला लेके दिखाता हूँ आपको। हम मैक्स के लिए करते हैं, मैक्स निकालते हैं। अभी सब नहीं निकालेंगे, मैक्स भी निकाल सकते हैं, मेन काउंट भी निकाल सकते हैं। तो मैक्स निकालने के बाद क्या होगा, 12 शीट में जो मैक्सिमम वैल्यू है, 12 शीट में B2 के अंदर जो मैक्सिमम है वही दिखाई देगी, और वैसे ही रिस्पेक्टिवली बाकी सेल का दिखाई देगा। मैक्स मैं कर रहा हूँ दोस्तों। मैक्स करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा देना है। पहले लिखना है जैन 2019, इस तरह से आप लिखोगे। देखिए मैंने यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड क्यों यूज़ किया आपको समझ में आएगा। फिर लिखेंगे हम कोलन दिसंबर स्पेस 2019, और जैसे दिसंबर 2019 लिखते हो उसके बाद आपको इन्वर्टेड कोमा दोबारा देना है। इन्वर्टेड कोमा जो यहाँ पे मैंने दिया है आपको दिखाई दे रहा है, जो एपोस्ट्रोफी जैसा यूज करते हैं ना हम लोग, सिंगल इन्वर्टेड, डबल नहीं, सिंगल इन्वर्टेड कोमा। सो ये देने के बाद आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क देना है, और हमारी जिस सेल का हमें टोटल करना है उसका नाम लिख देना है। एंटर कीजिए, आंसर मिल जाएगा। और हमें B2 की टोटल नहीं मैक्सिमम करना है। मैक्स आ गया है, देखिए B2 के अंदर जितने भी शीट्स है उनमें मैक्स कौन कौन सी वैल्यू है। अगर आप मैक्स की जगह यहाँ पे काउंट ले लेते हैं, काउंट, सो यू विल गेट द काउंट आल्सो, राइट। टोटल 12 शीट्स की टोटल की ना हमने, तो 12 शीट्स की काउंटिंग आ जाएगी। तो आपको डेफिनेटली ये 3D फॉर्मूला समझा होगा कि स्पेस होने के बाद आपको इन्वर्टेड कोमा ऐड करना होगा। वो कैसे ऐड करना है, इन्वर्टेड कोमा आपको दिखाई दे रहा है। स्पेस नहीं है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, डायरेक्टली आप जैन कोलन दिसंबर देन एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड उसके बाद सेल का नाम, बस दैट्स इट। इस तरह से ये 3D फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं दोस्तों। मुझे लगा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके लिए, मैंने बता दी। तो ये था 3D फॉर्मूला दोस्तों।